everyone. My name is Bhanvi and let's talk about Wish Manifest Boomerang Theory Part 2. ऐसा जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पार्ट 1 में के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि बूमरैंग थ्योरी होती क्या है, इसकी पूरी साइंस, इसकी पूरी टेक्निक के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यह है एक अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी अपनी विशेस को पाने के लिए एक साइंटिफिक तरीका या थ्योरी या कहें तो टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि हमने साउथ फेसिंग रखते हुए साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके आइज क्लोज करके चैंटिंग करनी है एक पर्टिकुलर विश की। और जब हमारी ब्रेन एनर्जी और सोल एनर्जी एक का कोलैबोरेशन इतना हो जाए कि हमें एक हमिंग जैसे एक एनर्जी फील होने लगे, तब हमें आइज क्लोज करके साउथ डायरेक्शन की तरफ शूट करना है, एकदम से देखना है और कुछ सेकंड्स देखते रहना है और उस वाइब्रेशंस को, उस एनर्जी को जाते हुए फील करना है कि वो जा रही है और साउथ डायरेक्शन में उसको रोटेट करके थ्रो कर रहा है और हमारी विश मैनिफेस्ट हो रही है। इसके साथ साथ अपनी विश को हाई इंटेंशंस के साथ विजुअल भी करना है, ठीक है। तो ये तो था कि थ्योरी किस तरह से, इससे कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब इसके बारे में अब मैं बताती हूँ आपका मेरी लाइफ का जो रियल एग्जाम्पल है वो है ये कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं जिनके लिए हम कई साल से, मेरे फादर इन लॉ मतलब कई साल से एक लड़का देख रहे थे शादी के लिए, और कहीं भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिसाब नहीं बैठता था। कहते हैं ना कि शादी के लिए सिर्फ एक तरफ से ही हाँ ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना एक सेटअप नहीं हो पाता था कि हाँ जहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, कुछ इसी तरह से बस अप एंड डाउन चल रहे थे। तो उसी मतलब कई साल टाइम निकल गया काफ़ी, और हम लोगों की विश ये थी क्योंकि दीदी अपने आप में बहुत अच्छी हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, तो एक इच्छा तो थी ही थी मन में कि उनके लिए लड़का भी अच्छा ही मिले या अच्छा ही ढूंढे हम। तो ऐसे ही जब काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी कुछ टाइम पहले अभी मैंने इस बूमरैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो इसको बूमरैंग थ्योरी के बारे में जब पढ़ा तो मुझे हुआ कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। और मेरे साथ एक बात है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ या कोई भी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, तो उस चीज़ को मैं अपने आप पे प्रैक्टिकली पहले अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई आपको सजेशन देती हूँ या कोई एडवाइस देती हूँ, तभी मैं उस चीज़ को वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। तो इसलिए जब मैंने बूमरैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी और एडिशनल ऐड करी। तो उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया अपनी लाइफ में, मैंने उसको विश किया। और ये बात है आई थिंक अप्रॉक्स अक्टूबर की, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था बूमरैंग करना दीदी की शादी के लिए। तो जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया तो मैंने बोलना स्टार्ट किया कि 30 नवंबर तक दीदी की शादी हो चुकी है। इसका मैंने लिखा भी है, मैं जैसे विशेष को लिखती भी हूँ तो मैंने जब लिखा भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने लिखा है। तो जब मैं वो बोलती थी मैं नॉर्मली, जबकि ऐसा कोई बात नहीं चल रही थी, कोई ये हो कि कुछ एक्सपेक्टेशन हो या कुछ हो, वो नहीं था। लेकिन मेरा, क्योंकि मैं एक पूरे होप के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस किसी भी चीज़ को करती हूँ कि हाँ ये चीज़ होगी, तो इसी तरह से मैंने ये चीज़ करी थी। तो मैंने 30 नवंबर बोलना स्टार्ट किया था कि 30 नवंबर तक दीदी की शादी हो चुकी है। और इसी तरह से मैं बूमरैंग थ्योरी मतलब मैं बूमरैंग डेली करती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हार्डली 15 डेज़ के अंदर अंदर एक नॉर्मली एक मेरे फादर इन लॉ के मिलने वाले हैं, तो जो बाकी बाद में फिर मीडिएटर हुए, उन्होंने एक रिश्ता सजेस्ट किया। तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मली पापा जी ने बात की और कुछ ही टाइम में सिर्फ देखने का है कि देखने का है उनका मन, ठीक है। और देखने में ही जब उन्हें पहली बार देखा तो तभी रिश्ता पक्का हो गया। और जो इवन जो कुछ थोड़ी सी रस्में होती हैं टीका वेका की, वो भी कर दी गई साथ की साथ ही। तो और 1 महीने के अंदर अंदर तो उनकी शादी भी हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 दिसंबर की उनकी शादी हो चुकी है। और उससे भी बड़ी बात कि जो उनके हस्बैंड है वो जेन्युइनली इतने अच्छे हैं
कि सीरियसली अगर कोई इंसान उनसे मिला नहीं है ना, बात भी नहीं करी है, वो सिर्फ शादी में या एंगेजमेंट उनकी अटेंड करी है, तो वो लोग भी उनका दूर से देख के ही कहते हैं हाँ वाकई में लड़का बहुत चुलबुला है, बहुत अच्छा है, बोलने में है। और वो सच में ऐसे हैं। तो कही जाती है ना, कोई चीज़ हम मतलब सोचते हैं, हम विचार करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम मांगते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स हमें कोई चीज़ देती है तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही प्यारा है। उसी का रिज़ल्ट है मेरे ब्रदर इन लॉ। ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ ही हुए और वो सच में बहुत अच्छे हैं, चाहे बाई नेचर कहिए या किसी भी तरीके से कहिए, कि जहाँ बैठते हैं ना वहाँ लोग बाग अपने आप जुड़ने लगते हैं। तो वो हैं ऐसे। तो जैसे कहते हैं ना एक अच्छा परफेक्ट पेयर, जैसे कि दीदी बहुत अच्छी थी, ऐसे ही वो भी जय भी बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें, ये तो यूनिवर्स का या साइंस का कहिए या इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया और आपको मैं रियलिटी के साथ बता रही हूँ। मैंने अक्टूबर में करना स्टार्ट किया था और नॉर्मली मैं इस डेट को बोलती थी कि इस तक उनकी शादी हो चुकी है, और 30 नवंबर में बोलती थी और 2 दिसंबर की तो उनकी शादी हो गई और बहुत अच्छे से हुई और घर परिवार भी उनका बहुत अच्छा है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्स या साइंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था ना ये चीज़, कि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को आजमाया है, तब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जब ये चीज़ हुई ना तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग थी, लेकिन इसके रिजल्ट, क्योंकि घर परिवार वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसलिए देख के मन में बहुत खुशी होती है। और फिर मुझे हुआ कि मेक श्योर मुझे इसकी वीडियो बनानी ही बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, जिसलिए कि जैसे मेरी एक विश थी, जो कि मेरी एक विश थी जो इतने टाइम से पूरी हो नहीं पा रही थी। जब इतने सालों की मेरी एक विश इतनी जल्दी फुलफ़िल हुई, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी विशेस फुलफ़िल हों और आपकी भी अपनी विश मैनिफेस्ट करें, आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करें। बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक करनी है, और जिस वक्त बूमरैंग करें उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो ऑफ कर लीजिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सबको इसका फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू।